हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा की, जिसमें वनराज ने चल दी है अपनी चाल। वनराज टीटू की मां को सबके सामने लेकर आता है और कहता है कि इस लड़के ने हम सबसे झूठ बोला है कि ये अनाथ है और इसने हम सबको धोखा दिया है। तब अनुपमा टीटू से पूछती है कि बताओ टीटू, तुमने हम सबको से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और तुमने अपनी माँ को हम सबसे क्यों छुपाया। तभी वनराज बोलता है क्योंकि टीटू की माँ एक क्रिमिनल है और पिछले 15 साल से जेल में थी और जब वह जेल से बाहर आई तो टीटू ने उसे कहीं दूर भेज दिया। यह सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते। तभी बा कहती है कि हम इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है और हम यह रिश्ता तोड़ते हैं क्योंकि समाज के लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने अपनी बहू की शादी कैसे खूनी खानदान में करवा दी है। तभी बाकी पड़ोसन भी कहती है कि हाँ, ऐसे लोगों से तो कोई रिश्ता नहीं करेगा। टीटू वनराज से कहता है कि पापा मेरी बात तो सुनिए, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनता और वह कहता है कि मैं तेरा पापा नहीं हूँ। वह टीटू को बोलने का मौका नहीं देता, टीटू को उल्टा सीधा बोलने लगता है, टीटू को थप्पड़ मारने लगता है। तब अनुपमा और अनुज वनराज को ऐसा करने से रोकते हैं और अनुपमा टीटू का हाथ पकड़कर डिम्पी के पास लेकर जाती है और डिम्पी से कहती है कि डिम्पी तू पूछ के टीटू ने हम सबसे यह सच्चाई क्यों छुपाई। तब टीटू बताता है कि उसके पापा शराबी थे और उसकी माँ के साथ रोज़ मारपीट करते थे। एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और तो उन्होंने मुझसे शराब के अड्डे पर जाकर शराब लाने के लिए कहा तो माँ ने मना कर दिया कि मेरा बेटा कहीं ऐसी गलत जगह नहीं जाएगा। तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसकी माँ को मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते टीटू को भी मारना शुरू कर दिया। उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने के लिए चाकू उठा लिया और मुझे चाकू से मारने वाले थे कि इतने में माँ ने उन्हें सिलबट्टे से मारा और वह ज़मीन पर गिर गए। फिर माँ ने पुलिस को फ़ोन करके सरेंडर कर दिया। मुझे कसम दी कि तू किसी को नहीं बताएगा कि तू मेरा बेटा है, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि ये मेरी माँ ज़िंदा है। तब वनराज बोलता है कि वाह क्या कहानी बनाई है बेटा, तुझे तो डांसर नहीं राइटर होना चाहिए था। तब टीटू की माँ बोलती है कि ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। वनराज टीटू से कहता है कि अपनी माँ को ले और यहाँ से निकल जा, अब कोई शादी नहीं होगी। तब अनुपमा बोलती है कि मिस्टर शाह, आपको यह फ़ैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, यह फ़ैसला डिम्पी करेगी। और डिम्पी से कहती है कि तेरी ज़िंदगी है तो फ़ैसला भी तेरा ही होगा। डिम्पी रोते हुए अपने कमरे की ओर भागती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। सभी लोग उसके पीछे भागते हैं और बोलते हैं कि डिम्पी दरवाज़ा खोलो, लेकिन डिम्पी दरवाज़ा नहीं खोलती। तब अनुपमा कहती है कि आप लोग जाइए, मैं डिम्पी से बात करती हूँ और दरवाज़ा खुलवाती हूँ। तब अनुपमा डिम्पी से बात करती है और डिम्पी टीटू से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर डिम्पी मंडप में आ जाती है और वनराज से कहती है कि पापा आपके आशीर्वाद के बिना यह शादी नहीं हो सकती, इसलिए पापा प्लीज़ इस शादी के लिए मान जाइए। और वनराज भी इस शादी के लिए मान जाता है और फिर टीटू और डिम्पी की शादी हो जाती है। आपको हमारी अपडेट्स कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।